अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेहंदी आर्ट बाय ईज़ल की 5th क्लास में आपको वेलकम करते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक ब्लैंक पेज, एक ट्रांसपेरेंट मिरर, एक मेहंदी का कोन और एक पेन जो है वो आपको रिक्वायर्ड है मेहंदी की प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आज हम जो है वो बहुत प्यारे से रोज़ फ्लावर्स जो है वो सीखने वाले हैं। तो बहुत गौर से आप इस वीडियो को पहले देख लें। जब एक फ्लावर कंप्लीट हो तो उसे पॉज करें और फिर पेन से जो है वो रजिस्टर के ऊपर उस फ्लावर को सेम वे में जो है वो ड्रा करें, इस तरह से। फिर ऊपर से नीचे एक कर्व लाइन, यहाँ से भी एक कर्व लाइन। अब आप इसके अंदर जो है वो पेटल्स बनाएंगे। यहाँ से नीचे इसको डबल करेंगे लीव्स की शेप में, इस तरह से। यहाँ से एक पेटल आप और निकालेंगे, कर्व दे के वापस लाएंगे इस फ्लावर का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए। देन वैसा ही पेटल जो है वो आप सेकंड ऑपोजिट साइड पे बनाएंगे। अब आपने इसके आउट साइड जो है वो इस तरह से स्टेम बना देना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्लावर आप पेन से नहीं बना सकते, आप उसे कभी भी मेहंदी कोन से नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले वो फ्लावर आपको पेन से बनाना आना चाहिए। अब ये एक और तरह का रोज़ फ्लावर है। 2 पेटल्स बनाएंगे, 2 लीव्स बनाएंगे, उनको डबल करेंगे इस तरह से। यहाँ पे एक जलेबी टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे कनेक्ट करेंगे लीव्स के साथ, ऊपर एक हार्ट शेप में बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से जो है वो आउटसाइड जो पेटल्स होती हैं वो निकालेंगे और जो नेक्स्ट पेटल है उसको पहली वाली पेटल के ऊपर से शुरू करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये ऐसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स ज़रूर हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ट्रिकी नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस से जो है वो ये बनाना सीख जाएंगे। और एक बार अगर आपने ये बनाने सीख लिए तो ये आपकी जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि मेहंदी के अंदर ये बहुत प्यारे लगते हैं। आप रोज़ फ्लावर्स वाली जो मेहंदी होती है, साथ में लीव्स वाली, उसमें आपको डिफरेंट तरह के जो है वो रोज़ बनाने जो है वो आने चाहिए। उसके लिए इस तरह से ये फ्लावर थोड़ा सा मैं स्मॉल बनाऊँगी, ठीक है। स्मॉल ये प्यारा लगता है, लेकिन आप इसको जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं ऐसे। आप चाहें तो इसके आउटसाइड जो है वो मज़ीद पैटर्न्स लगा के इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब वही तरीका इख्तियार करेंगे, ट्रांसपेरेंट मिरर को जो है वो इन फ्लावर्स के ऊपर रखेंगे और मेहंदी के कोन के साथ जो है वो इनको ट्रेस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मिरर का यूज़ है प्रैक्टिस के लिए मेहंदी में, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने पर्सनली ये ऑब्ज़र्व किया है अपने स्टूडेंट्स में कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जो है वो मिरर के साथ मेहंदी को जो है वो ट्रेस किया है मिरर के ऊपर, तो उनकी मेहंदी में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सफाई आई है, बल्कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी स्पीड भी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो आपने भी वही तरीका फॉलो करना है। ट्रांसपेरेंट मिरर को फ्लावर के ऊपर रखेंगे और मेहंदी कोन के साथ जो है वही फ्लावर उसी तरीके से जैसे आपने पेन से बनाया था, आप मेहंदी कोन के साथ उसको जो है वो ट्रेस करेंगे इस तरह से। बारीक मेहंदी निकालनी है आपने। फर्स्ट आप बारीक मेहंदी निकालेंगे, देन आप इसको जो है वो डबल कर लेंगे अगर आपने इस फ्लावर को जो है वो बोल्ड करना हुआ तो। रोज़ फ्लावर्स को आउटसाइड से मोस्टली जो है वो बोल्ड किया जाता है, लेकिन आप इसको ओवरऑल सारा बोल्ड करके इनसाइड जो है वो हाफ फिलिंग जो है वो अगर आप करते हैं तो भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी हाई लेवल की है। अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस की है प्रीवियस डिज़ाइंस की, तो अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप इन फ्लावर्स को जो है वो ईज़िली बना भी सकते होंगे और ट्रेस करना भी आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। इस तरह से अब नेक्स्ट फ्लावर को उसी तरीके से उन्हीं स्ट्रक्चर्स को जो है वो वापस मेहंदी कोन के साथ ट्रेस करते हुए चलेंगे। आप जो है वो इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि ये फ्लावर्स आपको ज़बानी बनाने जो है वो आ जाए, आपको दोबारा से जो है वो इमेज को जो है वो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपको ये इतनी प्रैक्टिस में लाना है कि आप इनको ज़बानी बना सकें, ठीक है। मेहंदी की फ़्लो के ऊपर आपका कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे मेहंदी को मोटा निकालना है, कहाँ पे बारीक निकालना है, यही जो है वो बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए अच्छी मेहंदी लगाने के लिए।
इस तरह से मेहंदी का कोन जो है वो अच्छी क्वालिटी का आप चूज़ करें ताकि आपका दिल तंग ना हो और आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें जो है वो आपका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब मिरर छोटा है तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा नीचे खींच लिया फ्लावर्स को, और लास्ट वाले जो फ्लावर है उसको हम जो है वो ट्रेस करेंगे उसी पैटर्न से। आपके पास जिस भी शेप का मिरर हो, अगर आपके पास इससे भी छोटा मिरर है तो आप एक एक फ्लावर को भी जो है वो बारी बारी जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर एक बार आपने इसको पेन से लगाना सीख लिया है तो मेहंदी कोन के साथ इसको लगाना जो आपके लिए जो है वो मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। आप डेली की क्लासेस जो है वो रेगुलरली जो है वो ना सिर्फ क्लासेस लें बल्कि आप घर में इसकी प्रैक्टिस भी करें। अगर आप रेगुलरली मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इन फ्लावर्स को जो है वो जहन में रखने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ख़ुद से जो है वो डिज़ाइंस जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, अब मैंने देखा है कि कितने यूट्यूबर्स हैं जो मेहंदी सिखा रहे हैं, लेकिन ये मिरर वाली ट्रिक जो है वो मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं देखी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब जो है मैंने थोड़ा जूम अप किया है, एक फ्लावर पे फोकस करते हैं। इसको कैसे आपने बोल्ड करना है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब इसे मैं ये सारे फ्लावर्स को बोल्ड करना नहीं बताऊंगी, आपने सेम पैटर्न से जो है वो अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस में ले आएँ। अदरवाइज़ जब आप हैंड पे इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर मैं आपको जो है वो इसके अंदर की फिलिंग और आउटसाइड कैसे आप इसको जो है वो बोल्ड करते हैं वो बताऊंगी। अब मिरर के ऊपर प्रैक्टिस करने में क्या राज है ये मोस्टली बंदों को जो है वो नहीं पता होता। तो इसमें ये होता है कि आप जब मिरर के ऊपर मेहंदी ड्रॉ करते हो ना, तो आप कितनी भी सफाई से मेहंदी क्यों ना लगाएं, लेकिन मिरर के ऊपर जो है वो इतना सफाई से नहीं आता। ठीक है, मिरर के ऊपर मेहंदी थोड़ी सी फैलती है, थोड़ी सी मतलब मिरर की सरफेस जो होती है ना वैसी होती है कि उसके ऊपर मेहंदी जो है वो अच्छी नहीं लगती। आप कितनी भी सफाई से लगाने की कोशिश करें उसमें आपकी जितनी भी वीकनेस है वो सारी आपको खुद शो हो रही होती है। तो यही वो राज होता है जो कि आपको जो है वो अच्छे से अच्छा करने पर जो है वो मजबूर करता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको सफाई से लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसी चक्कर में ओवरऑल आपकी जो है वो बहुत सफाई आ जाती है। अब आपने रोज़ फ्लावर बनाने सीखे, आप कुछ पेटल्स सीखते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिज़ाइनिंग के अंदर 2 रोज़ फ्लावर बनाए हैं, चाहे आपने सेम रोज़ फ्लावर बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको डिफरेंट जो है वो बताए हैं रोज़ फ्लावर्स बनाए, लेकिन आप जब डिज़ाइनिंग में लेके जाओगे तो आप सेम फ्लावर्स को जो है वो 2 टाइम बना के उनके आसपास इस तरह से स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर आप ऐसे पेटल्स लीव्स जो है वो बना सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मेहंदी के साथ। यहाँ आपने मेहंदी का कोन बहुत ज़्यादा बारीक निकालना होगा ताकि आपकी डिज़ाइनिंग आपस में मिक्स ना हो। इस तरह से डॉट लगा के एक लाइन और एक इस तरह से जो है वो आपने लीफ बनाना है ऐसे। आज की क्लास थोड़ी सी हाई लेवल की है, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको चलना है, आगे जाना है। अब तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आएंगे, थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो इसको करते रहना है, तभी आप एक मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं। अभी तो मेहंदी के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स हैं और बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो बहुत ट्रिकी हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो खुद हाथ से जो है वो ड्रा करना बताऊँगी तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, इस सारे जो आपने सर्कल बनाए हैं इस सब के अराउंड जो है वो सेम पेटल्स आप रिपीट करके बनाएंगे। ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्यारा लुक देते हैं, स्टाइलिश और पार्टी मेहंदी के लिए ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इसको जो है वो डिज़ाइंस के अंदर डिफरेंट सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक सर्कल के आसपास इस तरह के पेटल्स बनाना बता रही हूँ, आप इसको डिज़ाइनिंग में कहीं भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पेटल्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन सफाई से बने हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जो है वो सामने रख के बनाना आपके लिए ईजी होगा। इसके ऊपर आप मिरर रखेंगे और मेहंदी का कोन लेके इसको ट्रेस करेंगे। यहाँ आपने मेहंदी का कोन बहुत ज़्यादा बारीक निकालना है, बहुत ज़्यादा बारीक निकालना है। ठीक है, यहीं से आपकी प्रैक्टिस होगी। मिरर के ऊपर ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपने जो है वो इस मिरर को वॉश करना है और अगेन एंड अगेन इसको जो है वो बहुत सफाई के साथ बनाने की कोशिश करनी है।
ऐसे। और फ्लावर मैंने पहले बताए थे तो मैं आपको दोबारा से बनाना नहीं बता रही, लेकिन आप जो है जब ये बनाएंगे तो आप फ्लावर को भी दोबारा से ट्रेस करें, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आपने निप को इस तरह से सामने से पकड़ना है ताकि बारीक मेहंदी आप निकाल सकें। इस तरह के पेटल्स के लिए आप मेहंदी के कोन की जो ग्रिप है वो बिल्कुल टॉप पे रखेंगे, इस तरह से बहुत सफाई के साथ बारीक मेहंदी निकालते हुए आपने इसको ट्रेस करना है। आप इसको कंटिन्यूसली मिरर पे प्रैक्टिस करें। यकीन जाने मिरर के ऊपर प्रैक्टिस करने से आपके हाथ में अनबिलीवेबल जो है वो महारत आपको जो है वो ख़ुद नज़र आएगी। ख़ुद आपको पता चलेगा कि मिरर के ऊपर प्रैक्टिस करने से आपके हाथ में कितनी सफाई आ गई है, ठीक है। अब ठीक है, ये सेम पेटल्स हैं, सेम जो है वो फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं। आपके लिए ओबियसली बनानी जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इनको जोड़ जोड़ के साथ में जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे ड्रा करना है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। इस तरह से एक वीडियो बनाने में जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, स्पेशली मेरी तरह जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो तो एक लाइक करना और वीडियो को शेयर करना जो है हमारा हक़ है, तो हक़ जो है वह हक़दार तक पहुंचा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप रेगुलर जो है वो क्लासेस ले सकें। मेहंदी की प्रैक्टिस में कोई भी मसला हो, कोई भी आपको परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके ज़रूर पूछें। कोई सजेशन चाहिए हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट 2 फ्लावर्स हैं इनके आसपास भी मैं सेम सर्कल बनाऊंगी और इसके आसपास भी हम लीव्स ड्रा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लीव्स की कैटेगरी होगी वो चेंज होगी, ठीक है। आप डिफरेंट पेटल्स यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। इस तरह से 2 फ्लावर्स को आपस में जोड़ेंगे तो ओवरऑल एक सर्कल के अंदर दोनों फ्लावर्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। आप जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो आप सेम रोज़ फ्लावर्स भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि आपको डिफरेंट फ्लावर्स बनाने बताए हैं तो मैं आपको उसी पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आप यहाँ पर जो है वो 2 डिफरेंट फ्लावर्स बनाएं, ठीक है। 2 फ्लावर्स डिफरेंट भी अगर आप बनाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी प्यारे लगते हैं, लेकिन एक डिज़ाइन के अंदर एक तरह का फ्लावर जो है वो सूट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं 3-4 डिफरेंट शेप्स हैं जिनको ऑपोजिटली जो है वो बना रही हूँ। अगर एक तरफ मैंने ये वाला बनाया तो दूसरी तरफ मैं इसे चेंज बनाऊँगी। यहाँ पे इस तरह से शेप इस तरह से रखिएगा कि जो आपने गोलाई लाई है बेस के ऊपर उसके आसपास जो है वो बिल्कुल जो फ्लावर्स हैं वो उसी गोलाई के शेप में जो है वो ओवरऑल जाए। आउटसाइड आप यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, ये बहुत प्यारा लगता है मेहंदी के साथ, इस तरह से। अब इसके अंदर जो है वो 2 बारीक बारीक लाइनें आप लगाएंगे तो ये एक जो है वो लीव का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा और मेहंदी के साथ बहुत प्यारा लगता है। ये स्ट्रक्चर्स मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको बनाना सीख लेंगे। आप इनका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। सेम डिज़ाइनिंग है, ऑपोजिट साइड पे भी रिपीट होगी। इस तरह से वही लीव्स हैं, वही स्ट्रक्चर्स हैं, ऑपोजिटली आपने बनाने हैं। जो एक तरफ बनाएंगे वो दूसरी तरफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल बहुत प्यारा लुक देते हैं। और जब भी मुझे जो है वो कम वक्त में अच्छी मेहंदी लगानी होती है तो मैं जो है वो वॉल्यूम बनाने के लिए और हाथ के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस को जो है वो कवर करने के लिए इस ट्रिक का यूज़ करती हूँ। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। आउटसाइड से बोल्ड करें इसको और इनसाइड जो है उसी तरह लाइनिंग लगा के जो है वो लीव का प्रॉपर स्ट्रक्चर दें इसको। ये मेहंदी के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगते हैं और फ्लावर के साथ इसकी जो कम्बिनेशन है, इन लीव्स को जो है वो जब आप रोज़ फ्लावर्स के साथ कंबाइन करके लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अगर आपने ये बनाने सीख लिए, अगर आपको ये ज़बानी बनाने आ गए हैं तो मीन्स आप एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो लगा सकते हैं आजकल की डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2025 की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने एक बहुत प्यारा फ्लावर बनाना सीख लिया है, बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग आपने सीख ली है। आप इन्हीं फ्लावर्स को रिपीट कर सकते हो, इन्हीं लीव्स को रिपीट कर सकते हो बार बार। हैंड्स के ऊपर आप बेल बना सकते हो। पाँव के ऊपर मेहंदी लगाने के लिए ये जो है वो बहुत यूज़फुल फ्लावर है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। पहले 2 फ्लावर आपने अलग अलग बनाने हैं, देन सर्कल बना के जो है वो उन 2 फ्लावर्स को आपस में ज्वाइन करना है और देन उसके आसपास जो है वो 2 डिफरेंट तरह के जो है वो मैंने आपको लीव्स पैटर्न बताए हैं, इनको आपने बनाना है।
ठीक है। मेहंदी का जो कोन है वो अच्छी क्वालिटी का ले लें, ताकि आपका दिल तंग ना हो, उसका फ्लो डिस्टर्ब ना हो, आपकी सफाई डिस्टर्ब ना हो और आप जल्द अच्छी मेहंदी लगाना जो है वो सीख जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करनी है तो कोई सा भी कोन हो तो चलेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जब कोन अच्छा नहीं होता तो उसका फ़्लो अच्छा नहीं निकलता, और जब फ़्लो अच्छा नहीं आता तो कहीं से मोटी कहीं से बारीक मेहंदी जो है वो आपकी प्यारी भी नहीं लगती और ख़ुद आपका भी जो है लगाने को दिल नहीं करता। तो जो है वो थोड़ा सा ख़र्चा कर लिया करें। अब महंगे महंगे बुकलेट ना लें जिसके बुक्स के ऊपर जो है वो डिज़ाइन बने हुए होते हैं छापे से और उनको आप ट्रेस कर रहे होते हैं, वो काम ना करें। उससे आपको डिज़ाइन बनाने नहीं आते। जब आपको पेन से बनाने नहीं आते तो फिर आप मेहंदी कौन से भी उनको नहीं बना सकते, ठीक है। फ़र्स्ट आपको जो है वो पेन से वो चीज़ बनानी आनी चाहिए, ये मस्ट है आपके लिए। तो मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। पैसे बचाएं, स्मार्ट वर्क करें, मेहनत करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा जो है वो ख़र्चे से बचा के जो मेहनत की तरफ लेके जाती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाती हूँ। आप भी इसी चीज़ को जो है वो फॉलो करें और रेगुलर करें, ठीक है। मुस्तकिल मिजाजी किसी भी चीज़ में कामयाबी की ज़मानत है। मुस्तकिल मिजाजी से रेगुलरली आपने क्लासेस भी लेनी है और थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी या ज़्यादा जितनी भी आप कर सकें करनी है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। आप इनका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि सामने रख के बनाने में आपके लिए जो है वो ईजी हो। ये बहुत ज़्यादा प्यारे फ्लावर्स हैं। मेहंदी के साथ में इसकी बोल्ड करना और फिलिंग वगैरह वो भी आपको बाद में बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।